कार जीके एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हम जो टेस्ट करने वाले हैं वो दरअसल आउटकम प्लेसमेंट टेस्ट है। इसका मतलब है इस टेस्ट को देख करके आप यह समझ सकते हैं कि आपकी इंग्लिश की नॉलेज कितनी है। जैसे इस टेस्ट में 25 क्वेश्चंस रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस हैं। हमें बताना है सही कौन सा है। यदि आपने 0 से 9 क्वेश्चन अगर सही किया, 0 से 9 क्वेश्चन सही किया तो आप एलिमेंट्री लेवल के इंग्लिश के जानकार हैं। वहीं आपने यदि 10 से 12 क्वेश्चन सही किया, 10 से 12 क्वेश्चन सही किया तो आप प्री इंटरमीडिएट लेवल के हैं, प्री इंटरमीडिएट लेवल के हैं। अगर 13 से 16 क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो आप हैं फिर इंटरमीडिएट लेवल के, इंटरमीडिएट लेवल के। अगर 17 से 19 क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो फिर आप हैं अपर इंटरमीडिएट लेवल के। 20 से 23 क्वेश्चन यदि आपके करेक्ट होते हैं तो आप हैं एडवांस्ड लेवल के। वहीं अगर 24 से 25 सारे के सारे आपके राइट होते हैं तो फिर आप बहुत ही एडवांस्ड लेवल के हैं, आपको फिर हायर टेस्ट की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपका स्कोर कितना रहता है और आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो पहला क्या है, पहला बोल रहा है I am 18 and my brother is 20, so he is dash me. I am 18 and my brother is 20. मैं 18 साल का हूँ और मेरे भाई 20 साल के हैं। So he is, अब यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं हमारे पास वो हैं द ओल्डेस्ट ऑफ, ओल्डर देन, एज ओल्ड एज है। आप लोग सोच लीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा और इसके बाद जवाब दीजिए। तो देखिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सो ही इज़ ओल्डर देन मी, सो ही इज़ ओल्डर देन मी। क्योंकि वह इनसे उम्र में बड़ा है तो वो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं ओल्डर देन मी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओल्डर देन मी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विमल इज़ वेरी फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज़ नेवर लेट एंड ही नेवर फॉरगेट्स टू डू थिंग्स। विमल क्या है, विमल इज़ अ वेरी, हमें बताना है ये ऑप्शंस जो दिए हुए हैं रिलायबल, पेशेंट और स्ट्रिक्ट। तो इन तीनों में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा वही हमें यहाँ पर फिल आउट करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, विमल इज़ वेरी डैश, ही इज़ नेवर लेट, वह कभी लेट नहीं होता, एंड नेवर फॉरगेट्स टू डू थिंग, वह कभी चीज़ें मतलब कंप्लीट करने को भूलता नहीं है। तो सोचिए, सोच के जवाब दीजिए क्या है। पहले तो हमको सबका वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। रिलायबल माने होता है भरोसेमंद, भरोसेमंद। पेशेंस, पेशेंस मतलब होता है धैर्यवान, धैर्यवान। और स्ट्रिक्ट मतलब होता है कठोर या अनुशासित। तो देखिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा रिलायबल। विमल इज़ वेरी रिलायबल, वह बहुत ही भरोसेमंद है, वह कभी लेट नहीं होता है और कभी चीज़ों को करना भूलता नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलायबल। साथ के साथ आप भी बताते जाइएगा आप आंसर कमेंट बॉक्स में कि आंसर क्या है। अगला है वी स्टेड इन अ लवली विला डैश द सी। वी स्टेड इन अ लवली विला, हम कहाँ रुके थे, एक बहुत ही शानदार आलीशान विला में रुके थे, डैश द सी। अच्छा, यहाँ पर जो 3 ऑप्शन है वो है इट ओवरलुक्स, ओवरलुक्ड, ओवरलुकिंग। तो देखिए हम वी स्टेड इन अ लवली विला, हम हालांकि बहुत ही शानदार विला में ठहरे हुए थे, और डैश फिर द सी। तो देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा ओवरलुकिंग। ओवरलुकिंग का क्या मतलब होता है, ओवरलुकिंग का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। वी स्टेड इन लवली विला ओवरलुकिंग, ओवरलुकिंग मतलब समुद्र को, समुद्री नज़ारे को हम नज़रअंदाज करते हुए ठहरे थे, कहाँ, विला में। ठीक है, तो ओवरलुक का मतलब, लुक माने होता है देखना, ओवरलुक का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ओवरलुकिंग। अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है नॉट अंटिल द 1980s डैश
फॉर द एवरेज पर्सन टू ओन अ कंप्यूटर नॉट अंटिल द 1980s, मतलब 1980 तक, फिर डैश फॉर द एवरेज पर्सन टू ओन अ कंप्यूटर। ठीक है, इसका मतलब है कि 80 के दशक के पहले तक कंप्यूटर खरीदना सबके बस की बात नहीं थी, खास करके जो आम इंसान है उनके पहुंच से थे, संभव नहीं था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाज इट पॉसिबल। वाज इट पॉसिबल, क्या 1980 दशक तक यह संभव था कि एक आम आदमी कंप्यूटर अफोर्ड कर पाए? करेक्ट आंसर हो जाएगा वाज इट पॉसिबल। फिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सचिन, फिर यहाँ पर डैश हिज आर्म ऑन अ हॉट आयरन। सचिन क्या किया? सचिन ने अपने हाथ को, अच्छा देखने वाली बात यह है कि यहाँ ब्रोक माने तोड़ लिया, बर्न माने जला लिया, स्प्रेड माने मोच आया। तो अब चूंकि जो आयरन पीस है वो हॉट है, आयरन पीस है जो वो हॉट है, तो हॉट आयरन पीस को जब कोई स्पर्श करेगा तो उससे क्या होगा, जल जाएगा। तो इस केस में हम ब्रोक और स्प्रेन तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, तो हम जो करेक्ट आंसर यूज़ करेंगे वो हो जाएगा बर्न। सचिन बर्न हिज आर्म ऑन अ हॉट आयरन, गरम लोहे की सरफस से उसने क्या किया, अपने हाथ को जला लिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टुमारो इज़ ए हॉलीडे सो वी डैश गो टू वर्क। कल क्या है, कल छुट्टी का दिन है, तो हमें ऑफिस पर काम करने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो टुमारो इज़ ए हॉलीडे सो वी डोंट हैव टू, करेक्ट आंसर हो जाएगा वी डोंट हैव टू, हमें काम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू गो टू वर्क। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, आई यूजुअली डैश स्विमिंग एटलीस्ट वंस अ वीक। आई यूजुअली, मैं लगभग डैश स्विमिंग एटलीस्ट वंस अ वीक, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं सप्ताह में कम से कम एक बार तो तैरने जरूर ही जाता हूँ। आई यूजुअली गो स्विमिंग, अच्छा गो स्विमिंग, गो और डू या प्ले, इनके साथ जो एक्शन वर्ब यूज़ होते हैं, जल्दी इस पर भी एक छोटा सा वीडियो बना करके मैं डालूंगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा किस एक्शन के पहले क्या लगाना होता है, जैसे कहाँ गो यूज़ करेंगे, कहाँ प्ले यूज़ करेंगे, कहाँ डू यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई यूजुअली गो स्विमिंग, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है माई फ्रेंड रवीना डैश टू जापान लास्ट ईयर। मेरी फ्रेंड जो रवीना है वो कहाँ गई, जापान गई, पिछले साल जापान गई। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारे पास वेंट, हैज़ गॉन, हैज़ बीन। तो चूँकि अब यह पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो जो सिंपल इसका रूल होता है उसके अनुसार वर्ब टू लगेगा। माई फ्रेंड रवीना वेंट टू जापान, वह कहाँ गई, लास्ट ईयर जापान गई। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा वेंट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दिस इज डैश एरिया विथ अ लॉट ऑफ फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेस। दिस इज डैश एरिया विथ अ लॉट ऑफ फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेस, यह वैसा एरिया है जहाँ बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र और भंडार ग्रहण हैं। ठीक है, एंड एग्रीकल्चर, इसका मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर मतलब होता है खेती से संबंधित, कृषि संबंधित। इंडस्ट्रियल माने औद्योगिक, रेसिडेंशियल माने आवासीय। अब चूंकि जिस एरिया में फैक्ट्री और वेयर हाउसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र, मतलब एन इंडस्ट्रियल एरिया विथ अ लॉट ऑफ फैक्ट्रीज। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब है इफ आई डैश वेल इन माई एग्जाम्स आई डैश टू यूनिवर्सिटी। तीन ऑप्शंस हैं, विल डू, विल गो, विल डू गो, डू विल गो। तो देखिए सोचिए और जवाब दीजिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इन तीनों ऑप्शन को देखिए और बताइए करेक्ट आंसर कौन होगा। तो देखिए जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इफ़ आई डू वेल इन माई एग्ज़ाम। एक तरह की विश है, इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तो जब हम इच्छा जाहिर करते हैं तो हम दोनों ही सेंटेंस में विल नहीं लगाते हैं। इफ़ आई डू वेल इन माई एग्ज़ाम आई विल गो टू, आई विल
गो टू यूनिवर्सिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, सी वाज सो अपसेट दैट सी बर्स्ट डैश टीयर्स। तो अगर कॉमन कलोकेशन आपको याद हो तो हम बर्स्ट के साथ इनटू यूज़ करते हैं, बर्स्ट इनटू टीयर्स, बर्स्ट इनटू टीयर्स। कॉमन कलोकेशन, कुछ जो फिक्स्ड कॉमन कलोकेशन है उनमें कुछ वर्ड हैं जो एक खासा वर्ड को ही हमेशा फॉलो करते हैं, तो उसको भी याद कर लेने में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। जैसे बर्स्ट इनटू टीयर्स, ये कॉमन कोलोकेशन है, बर्स्ट इनटू टीयर्स। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, वेयर डिड यू गो डैश हॉलीडे लास्ट ईयर। अब ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें हम करेंगे गो ऑन। वेयर डिड यू गो ऑन हॉलीडे लास्ट ईयर, छुट्टी पर लास्ट टाइम आप कहाँ गए थे, गो ऑन। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ओशन करंट्स डैश प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन रेगुलेटिंग ग्लोबल क्लाइमेट। ऑप्शंस आर नोन टू, थॉट टू, आर बिलीव दैट दे। तो ओशन करंट्स माने समुद्री लहरें किस लिए जानी जाती हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं ग्लोबल माने जो वैश्विक क्लाइमेट होता है, वातावरण होता है, उसको मतलब नियंत्रण करने में इनका रोल प्ले करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर नोन टू। ओशन करंट्स आर नोन टू प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन रेगुलेटिंग ग्लोबल, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है माई कज़न डैश गेटिंग अ जॉब इन गुड़गांव। माई कज़िन, अब मेरा जो भतीजा है या मेरा जो चचेरा भाई है वो क्या कह रहा है, प्लान कर रहा है गेटिंग अ जॉब इन गुड़गांव। तो 3 ऑप्शंस हैं, इनमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इज़ थिंकिंग ऑफ। माई कज़न इज़ थिंकिंग ऑफ, विचार कर रहा है, सोच रहा है, क्या बारे में सोच रहा है कि गुड़गांव में जॉब पाने के विषय में। अगला क्या कह रहा है, आई कांट डैश योर हेयर बिकॉज आई हैव नॉट गॉट एनी सीजर। अगर सीजर किसी के पास नहीं है तो वो जाहिर सी बात है वो किसी का केस नहीं काट सकता, बाल नहीं काट सकता है। ऑप्शंस आर ब्रश, कट और वॉश। तो जाहिर सी बात है कि अब चूंकि सीजर्स की बात हो रही है तो वह काटना ही चाह रहा होगा, तो आई कांट कट योर हेयर, आई कांट कट योर हेयर, मैं आपके बाल नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई कैंची मेरे साथ है नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी है सही। ठीक है, अगला है आई विश, आई फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैव एन एग्जाम टुमारो। आई विश, इच्छा, कामना जाहिर कर रहा, क्या कामना जाहिर कर रहा है कि हे भगवान काश ऐसा होता कि कल मेरे कोई एग्ज़ाम नहीं होता। आई विश आई डिड नॉट हैव, आई विश आई डिड नॉट हैव एन एग्ज़ाम टुमारो। हे भगवान ऐसी मेरी इच्छा है कि कल मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं होता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आई डिडंट हैव। अगला क्या कह रहा है, देखिए द गवर्नमेंट प्लान्स टू डैश टैक्सेस ऑन सेल्स ऑफ लग्जरी आइटम। द गवर्नमेंट प्लान्स टू, अच्छा देखिए ऑप्शन देख करके हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो है यह टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है। टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है, किस चीज़ पे सरकार टैक्स बढ़ाने का सोच रही है? जो लग्जरी विलासिता के जो आइटम हैं, जो वस्तुएं हैं, उस पर सरकार क्या चाह रही है कि हम टैक्स बढ़ा दें। तो देखिए टैक्स बढ़ाने को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? अब चूंकि इंक्रीज माने में भी बढ़ना होता है, एक्सपांड माने भी बड़ा करना, गो अप माने में भी बढ़ना, लेकिन जब टैक्स हम बढ़ाते हैं तो उस केस में हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? उस केस में हम यूज़ करते हैं प्लान टू इंक्रीज़। टैक्स की दर को जब बढ़ाने की हम बात करते हैं तो उस बढ़ने को हम इंक्रीज़ बोलेंगे, एक्सपांड और गो अप नहीं। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कर सकते हैं ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो शेयर करने से नॉलेज भी बढ़ेगी और क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है व्हेन आई फर्स्ट मूव टू हांगकांग लाइफ इन डिफरेंट कंट्री वाज वेरी स्ट्रेंज बट नाउ आई एम यूज्ड डैश हेयर। जब मैंने हांगकांग का रुख किया था या मैं जब वहाँ गया था तो वो चूँकि अब दूसरा कंट्री था, दूसरे कंट्री का कल्चर, रहन सहन, आबो हवा, खाब पियब सब मतलब अलग किस्म का था, मतलब अपरिचित सा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, मैं वहाँ का अभ्यस्त हो गया, धीरे धीरे वहाँ रहने की आदत पड़ गई, अभ्यस्त हो गया। तो यहाँ पर आई एम यूज, अच्छा देखिए हम अक्सर देखे हैं कि कोई भी पुरानी हैबिट्स के विषय में जब हम बात करते हैं तो हम यूज टू की बात करते हैं, आई यूज्ड टू।
यूज टू, मैं ऐसा करता था, आई यूज टू, ठीक है। तो बट नाउ आई एम यूज्ड टू लिव हेयर, यूज्ड टू लिव हेयर, यूज्ड टू पुरानी आदतों को व्यक्त करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो आई एम यूज्ड टू माने अभ्यस्त हो जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है देयर डैश मिल्क इन द फ्रिज, देयर मिल्क इन द फ्रिज। ऑप्शंस हैं इज सम, आर सम, इज आ। तो देखिए दूध क्या है, दूध अब चूंकि मटेरियल है, पदार्थ है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब गिन नहीं सकते हम इसको, इसको मापा जाता है, गिन नहीं सकते हैं। तो जो इस तरह के नाउन होता है वो अनकाउंटेबल है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यूज कर क्या करते हैं अनकाउंटेबल नाउन को व्यक्त करने के लिए, देयर इज सम मिल्क, कुछ, देयर इज सम मिल्क, कुछ दूध फ्रिज में पड़ा हुआ है, इज सम, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है क्रिमिनल्स आर पीपल हु आर गिल्टी ऑफ डैश द लॉ। अच्छा, जो क्रिमिनल व्यक्ति होते हैं, गुनहगार व्यक्ति करते हैं, वो किस वजह से ऐसे होते हैं, चूँकि वो लॉ को नहीं मानते हैं, लॉ को ब्रेक करते हैं, लॉ को दरकिनार करते हैं, इस वजह से वो क्या होते हैं, क्रिमिनल होते हैं। गिल्टी ऑफ ब्रेकिंग द लॉ, नियम तोड़ने को हम क्या कहते हैं, ब्रेक द लॉ, यानी यहाँ पर ऑप्शन जो है ब्रेकिंग द लॉ सही हो जाएगा। चीटिंग माने होता है बेईमानी करना, कमिटिंग माने होता है किसी के प्रति मतलब निष्ठावान होना। अब चूँकि अपराधी है तो ब्रेक ही कर रहा होगा। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाई ऑन अर्थ इज ऑन दिव्या हियर एट फॉर हर डैश फॉर ओवर एन आवर। अभी तक दिव्या यहाँ क्यों नहीं आई, मैं कब से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग, आई हैव बिन वेटिंग, आई हैव वेटेड। तो बताइए, सोचिए सोचिए कि जवाब दीजिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखिए आई हैव बिन वेटिंग इज़ द करेक्ट आंसर, मैं उसका कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, कुछ समय से इंतज़ार कर ही रहे होंगे। आई हैव बिन वेटिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैं मतलब कुछ समय पूर्व से इंतज़ार करना शुरू किया है और अभी भी इंतज़ार किए जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इंतज़ार ख़त्म हो गया, दिव्या आ गई है, नहीं। इस तरह के जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे, मतलब पिछले समय से काम शुरू हुआ है, अभी भी जारी है। तो आई हैव बिन वेटिंग, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है, इट्स पोरिंग डाउन एंड इट्स फ्रीजिंग, व्हाट आर द वेदर कंडीशन। अच्छा देखिए, पोरिंग, पोरिंग का मतलब क्या होता है ना, भर भर के बारिश होना, बहुत ज़ोरदार वृष्टि होना, बारिश होना को हम बोलते हैं पोर। इट्स पोरिंग मतलब बहुत बरसात हो रही है। और फ्रीजिंग का मतलब होता है ठंडा। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है, हाई विंड्स एंड स्नो, हेवी रेन एंड कोल्ड टेम्परेचर, थिक क्लाउड बट क्वाइट वार्म्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हेवी रेन, अभी मैंने बताया भारी बरसात को हम कहते हैं पोरिंग, हेवी रेन एंड कोल्ड टेम्परेचर। फ्रीजिंग मतलब होता है हाड़ कपा देने वाली ठंड, मतलब कोल्ड टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला आप क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है डैश फीलिंग ओके, यू डोंट लुक वेरी वेल, आर यू लुकिंग, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। आर यू फीलिंग ओके, क्या तुम सही महसूस कर रहे हो, यू डोंट लुक क्वाइट वेरी वेल, लग तो नहीं रहा है, क्या तुम अच्छा महसूस कर रहे हो, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। सीताज हेयर इज़ गेटिंग फॉर टू लॉन्ग, सी शुड डैश सून। सीता के जो बाल हैं वो बहुत बड़े हो रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, जल्दी इसको कटवा लेना चाहिए, ठीक है। कट इट, कट इट होता नहीं है, क्यों, कट इट होने का मतलब है खुद ही काटना। फिर हैव कट इट मतलब कटवा चुका है, हैव इट कट मतलब किसी के द्वारा कटवाना। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हैव इट कट। जब भी हम अपना बाल किसी के थ्रू कटवाते हैं, हेयर ड्रेसर से या नाई से या किसी भी सैलून में, तो बोलते हैं हैव इट कट मतलब बाल कटवाना। हैव कट इट मतलब खुद काटना, और कट इट माने भी कटना। तो हैव इट कट जो है ये करेक्ट हो जाएगा, शुड हैव इट कट सून, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। लास्ट क्वेश्चन है, कशिश वर्क्स फॉर अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी, सी गॉट डैश रिसेंटली एंड सो नाउ सी इज़ एन एरिया मैनेजर। कशिश वर्क्स फॉर ए सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम करती है, सी गॉट डैश
रिसेंटली एंड सो नाउ ही इज़ एन एरिया मैनेजर। तो जब एरिया मैनेजर बना दिया मतलब पोस्ट बढ़ा दिया, उसके लिए क्या किया गया, प्रमोशन किया गया। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रमोटेड। ठीक है, प्रमोटेड। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपका इंग्लिश का लेवल क्या है। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं एक दूसरे टेस्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।